हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, कल का कैबिनेट में ईपीएफ का प्रस्ताव कैबिनेट में पास होने के बाद आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था। आप लोगों का कई कमेंट आ रहा था कि सर 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर के क्या हुआ, और आगे जो सीटेट आकलन प्रशिक्षित जिसका भी समझौता हुआ था 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ, वो सब क्या होगा और ये ईपीएफ कब तक इम्प्लीमेंट होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। हेडलाइन आप देख सकते हैं कि 24 वर्ष बाद 62,000 सहायक अध्यापकों को सामाजिक सुरक्षा। अल्पसंख्यक विद्यालय की तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों ने खोल रखा है मोर्चा। लेकिन सवाल ये दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, वेतनमान तो नहीं मिला, लेकिन राज्य गठन के 24 वर्ष बाद सरकार ने झारखंड के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को राहत दी है। भले ही वेतनमान का लाभ अब तक न मिला हो, लेकिन ईपीएफ को इसी माह से लागू किए जाने को लेकर के हरी झंडी दे दी गई है। अब कैबिनेट से तो हरी झंडी दी गई है, लेकिन क्या आचार संहिता लग जाने के बाद अब ये लागू हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। बहुत मुश्किल है अभी लागू होना। आचार संहिता के बीच में अब ये लागू होगा या नहीं, देखने वाली बात होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। तब तक कौन सी सरकार आएगी ये कहना मुश्किल है। आगे है, इससे सहायक अध्यापकों को अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। साथ ही मानदेय में 1000, देखिए जो आपका सवाल था, मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की भी बात सामने आई है। अब तक इन अध्यापकों को न्यूनतम 18,472 और अधिकतम जो टेट पास हैं अपर प्राइमरी स्कूल में, उनको तैजा 400 रुपये मानदेय के तौर पर मिल रहा है। लेकिन अगर 2024 में 4% इंक्रीमेंट करके दिया जाता तो 24,300 रुपया हो जाता ये टेट पास का 6 to 8 के लिए, और इसमें भी वही हिसाब से बढ़ जाता। जो महंगाई के दौर में नाकाफी है, मैंने कहने का मतलब बहुत कम है इस महंगाई के दौर में। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर के भी बात सामने आई है। अब ईपीएफ के साथ में वो जो समझौते वाली बात थी, तो ईपीएफ के साथ में 1000 मानदेय वृद्धि थी प्लस 1000 इंक्रीमेंट, है ना, ये था। लेकिन जब तक सरकार की ओर से विभागीय चिट्ठी नहीं निकल जाती है, कैबिनेट से पास हुई है, इसका विभागीय चिट्ठी बनता है, तो वो जब तक नहीं निकलता है, ठीक है, वो देखना होगा। क्योंकि देखिए, ईपीएफ का जो वंदना डाल के द्वारा जो ये कैबिनेट का जो ब्रीफिंग किया जा रहा था, जो उसमें हर एक प्रस्ताव को जो पढ़ करके सुनाया जा रहा था, तो ईपीएफ का प्रस्ताव के अंदर अब वहाँ पे कोई सवाल करने वाला नहीं था कि इसमें और क्या क्या इंक्लूड है, क्या 1000 मानदेय वृद्धि वाली भी बात है। वहाँ प्रश्न कोई पूछने वाला हो तब ना, जब तक वो कैबिनेट की भी जो प्रस्ताव जहाँ से सुनाया जाता है, उस समय बहुत सारे विधायक मंत्री रहते हैं, तो वहाँ पर वो प्रश्न कोई पूछने वाला होता तो पूछ लिया जाता, तो स्पष्ट हो जाता। इसलिए अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, अब इंतजार करना होगा विभागीय लेटर का। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर आप आगे अगर देखेंगे तो झारखंड सहायक अध्यापक, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, डबल बार लिखा हुआ है, इसलिए मैं रुका हूँ। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे कहते हैं कि बिहार या झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों की तर्ज पर वेतनमान दिए जाने की मांग की गई है। इस दिशा में सरकार ने अब तक कदम नहीं उठाए, लेकिन ईपीएफ व मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि कर राहत अवश्य दी है। इनका कहना है, यानी कि ईपीएफ के साथ में आपको 1000 मानदेय वृद्धि भी मिलेगा, ऐसा इस अखबार के जरिए पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। आपका प्रश्न जो आया था उसकी बात मैं कह रहा हूँ। बाकी जो पुरानी बातें हैं यहाँ पे आप अगर देखना चाहते देख सकते हैं। बता दें कि 11 व 14 दिसंबर 2021 को पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में बिहार मॉडल पर वेतनमान के लिए हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें अधिकारियों के द्वारा आधारहीन पेंच लगाकर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर वेतनमान दिए जाने से वंचित कर दिया गया है। जबकि झारखंड में ही अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट और अन्य अर्हता परीक्षा के शिक्षकों को नियुक्ति कर 9300 से 34,800 का वेतनमान दिया गया। झारखंड के मूल्यवासी आदिवासी पारा शिक्षक सहायक अध्यापक जो विगत 24 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं,
उन्हें वेतनमान देने में सरकार एवं अधिकारियों की तकनीकी कानूनी परेशानी हो रही है। यही सही बात कहा गया है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना टेट के 9300 से 14,800 का स्केल मिल रहा है, वहीं पर 24 वर्ष सेवा दे रहे, इसका कोई नियम कानून अभी तक नहीं बनाया जा सका। विडंबना है, झारखंड में जन्म लेने का दुख है दोस्तों। झारखंड में आपका नसीब था, झारखंड में आपने जन्म लिया। अब है कि सहायक आपको कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत सामान्य भविष्य निधि से जोड़ते हुए 1950 रुपये सरकार के कोष से एवं 1000 तत्काल मानदेय बढ़ोतरी यानी कुल 3000 रुपये यहाँ पे लिखा गया है 3000, जो कि 50 रुपया कम पड़ रहा है। अगर 1950 रुपये और 1000 देखा जाए तो 2950 होता है, अप्रॉक्स 3000 होता है। मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है। तो ये इस अखबार से पता चल रहा है कि आपको 1000 मानदेय वृद्धि भी मिलेगा ईपीएफ सहित, लेकिन ये कब से मिलेगा, कब से लागू होगा? झारखंड है दोस्तों, झारखंड है। झारखंड में जब आपको मिलने लगे, आपका ईपीएफ कटने लगे, तो समझ लीजिए कि लागू हो गया, आपके साथ जो भी समझौता हुआ वो सफल हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ ये कैबिनेट से पास हुआ है। अब विभागीय प्रक्रिया में कब से ये आपके वेतन से कटता है ईपीएफ, कब से 1000 रुपया बढ़ा के दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि 4% भी आपका काटा गया है और आकलन का 10% भी काटा गया है, जिसका कोई अभी सूचना नहीं है कि कब से दिया जाएगा। तो ये तो कल की कैबिनेट में हुई है, आगे हम देखेंगे इसको क्या होता है, आपको भी समझ में आएगा कि कब तक ये लागू होगा। फिलहाल जो बातें थी वो क्लियर हो चुकी है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।